गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल है? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज देखो क्या है। आज मैं टेक्नोमेट्री में ये मान निकालने बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे निकलता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। भाई लोग इसको क्या कहते हैं, रट्टा मार के याद कर लेते हैं, लेकिन आज मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि ये मान निकलता कैसा है। उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप साइन कास टेन इस तीनों का वैल्यू निकाल सकते हो। मेन होता है साइन कास। अगर साइन कास की वैल्यू पता हो तो आप टेन का भी निकाल लोगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। उसके बाद अगर ये तीनों वैल्यू पता हो साइन कास टेन का, तो आप जो बचे सेक कोसेक और काट, इस तीनों की भी वैल्यू आप निकाल लोगे। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है वन बटे कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर होता है एक बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है एक बटे काट थीटा। आप इससे निकाल लोगे, या फिर काट थीटा बराबर वन बाई टेन थीटा, सेक थीटा बराबर वन बाई कास थीटा और कोसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा। चलिए इस पर हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको देखते हैं कि हम कैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू होता क्या है बेटा? देखो वैल्यू लोग याद करते हैं, याद करने में इजी ये रहता है कि हम एग्ज़ाम में इजी वे में लिख देते हैं। लेकिन यदि आपको ये पता हो कि ये वैल्यू कैसे निकलता है, इसके लिए क्या ट्रिक है, जिसको अगर आप कभी भूल जाओ तो आप इस ट्रिक के जरिए आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या पैटर्न होता है, इसको आओ हम समझते हैं। देखो जैसे ये 0, 30, 45, 60, 90 तक कितने हैं, 2, 2, 4, 1, 5, यहाँ तक का हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 0, यहाँ लिखा 1, सॉरी दूसरे कलर से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4। ये चल नहीं रहा है यार, दोनों की वही हाल है। हाँ, यहाँ हमने लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 4। लिख दिए। समझो, देखो इस चीज़ को समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। सबके अपान में हम 4 कर देते हैं। ये देखो हम अपने से कर रहे हैं। क्यों? हमें इसका मान जो है फाइंड आउट करना है। किसका? इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम अपने से भाई 0 था, 0 से हमने स्टार्ट किया, 94 तक लिख दिया। 0, 1, 2, 3, 4 सबके अपान में हमने 4 कर दिया। दूसरा कंसेप्ट। और तीसरा कंसेप्ट क्या रहेगा, हमने सबको अंडर रूट में कर दिया। बस यही 3 चीज़ हमें करनी है। ये 3 चीज़ करने के बाद हमें सारे वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? देखो इसको समझो, आप ये वीडियो देखो, लास्ट तक देखो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। पहला क्या किया हमने, स्टेप 0 डिग्री से था तो 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिया। क्लियर? सबके अपान में हमने क्या किया, 4 कर दिया बटे 4, फिर सबको हमने क्या किया, रूट में कर दिया। क्लियर? अब देखो मान निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, साइन 0 अंश का मान हो गया 0 आएगा। यहाँ पे देखो 1 बाहर आ जाएगा, इधर 2 बाहर आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। साइन 45 अंश का मान निकालना हो, 2 से 4 कट जाएगा, 1 बाई भाई 2 बाहर, 2 से 4 कटेगा, 1/2 आएगा, 2 हो जाएगा रूट में, 1/√2। कितना आ जाएगा साइन 45 अंश का मान, 1/√2। साइन 50 अंश का मान देखो देखते हैं, यहाँ पे देगा √3 अपान 4 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2, √3/2। ये हमारा हो गया साइन 30 अंश का मान। अब आते हैं साइन 90 अंश पे। 4 से 4 कट जाएगा 1, √1 और √1 की वैल्यू आएगी 1। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आई? देखो हमने यहाँ पे 3 स्टेप में काम किया। क्या किया, पहला 0, 1 से 0 डिग्री से निकालना है तो 0 से 4 तक मैंने वैल्यूज रखी, सबके अपान में 4 किया, फिर सबको हमने रूट में कर दिया। 3 का स्टेप मैंने यहाँ काम किया। साइन की वैल्यू इजी वे में प्राप्त हो गई इससे। जब हमें साइन की वैल्यू प्राप्त हो गई, कास पे आते हैं। तो हमें पता है साइन का उल्टा, मतलब जैसे ये हमने 0 से 90 तक लिखा है, तो हम इधर से अगर इधर तक जाएंगे तो ये हमें कास की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे कास 90 अंश का मान 1, इधर से देखो कास
30 डिग्री का मान यहाँ पे लिख दें √3/2, फिर इधर से हम देखो लिख रहे हैं 1 लिखा, फिर √3/2, अब यहाँ पे हमारा √2 ही होगा, फिर उसके बाद 1 2 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। ये हमारा कास की वैल्यू हो गई। कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 50 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0। ये भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं टेन पे। देखो बेटा, जो टेन थीटा बराबर होता है, इधर दिखाई दे रहा है, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। एक फार्मूला होता है, पता होगा तुम लोगों को, कि नहीं पता है तो जान लो, मैं बता दे रहा हूँ। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। क्या फार्मूला होता है? साइन थीटा अपान कास थीटा। जब हमें साइन की वैल्यू पता है, कास की वैल्यू पता है, टेन हमारा निकल जाएगा भाई। 0 डिग्री टेन 0 डिग्री का अगर मान निकालना हो, साइन थीटा अपान कास थीटा, मतलब 0/1, 0/1 कितना आएगा? 0 आएगा, आएगा ना। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है? टेन 30 डिग्री का मान, कास 30 1/2, साइन 30 1/2, कास 30 √3/2। ये कैंसिल आउट, कितना बचेगा? 1/√3। इधर देखो, दोनों ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, मान 1 आएगा। इधर आओ, ऊपर देखो क्या है? √3/2 है, नीचे 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? √3। और इधर हम आते हैं, 1/0 है, किसी भी नंबर में 0 से भाग देने से वो कितना आता है बेटा? इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट, 2 0 देखो सट गया, उसी को इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट का साइन है। मैं समझने के लिए इस टाइप का बता रहा हूँ। क्लियर? समझ में आया? हमने अगर ये मान निकालना है तो साइन कास टेन का इजी वे में निकाल सकते हैं। अगर देखो ये तीनों वैल्यू पता है, साइन कास टेन की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 डिग्री की पता है। अगर साइन 30 डिग्री पता है कि 1/2 होता है, तो देखो अगर हमें पूछे CO या CC कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। ये फार्मूला होता है। दूसरा भी जान लो, सेक थीटा बराबर का होता है 1/कास थीटा। तीसरा होता है काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। क्लियर? ये 3 फार्मूले हैं जिससे बाकी और जो भी वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी किसकी? काट की, कोसेक की, सेक की, हम इस 3 फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे। सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा। अब सेक हमें मान लो 30 डिग्री का मान निकालना है, तो कास 30 डिग्री का मान क्या होगा? 2 सेक 30 डिग्री का मतलब 2/√3 का 1 क्लियर? अब जैसे हमें काट मान लो 45 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या होता है? 10 45 1 होता है, तो काट 45 भी 1 होगा। क्लियर? समझ में आई? कहने का सेंस ये है, सबसे पहले ये 3 चीज़ निकालने सीखो। ब्लैक बोर्ड पे छोटा पड़ रहा है, मैं मिटा दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ये 3 चीज़ सीखो कि साइन कास टेन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू निकाल लिए तो बाकी 3 तो हम निकाल लेंगे यार, मैं बताऊंगा उसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 3 स्टेप में यहाँ काम करना है। 0 से है, 0 1 2 3 4 लिखा, सबके अपान में हमने 4 किया। अब देखो तुम लोग भूलोगे नहीं, मैं इसको याद करा देता हूँ। याद कराने का सेंस ये है कि 0 डिग्री से हम मान निकाल रहे हैं। हमारे दिमाग में क्या है कि 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90 इस तरह बढ़ता है, तो हम 90 तक की बात करते हैं। सफिशियंस है। 90 के आगे का मान निकालना हो तो ये मान से हम ही बना के 90 के आगे का मान निकालते हैं। कैसे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम 0 से 90 तक का मान निकालना है, तो इसके लिए आओ। तो क्या है, 0 डिग्री से हम कर रहे हैं, तो अब देखो दिमाग में याद कैसे रहेगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम 0 डिग्री से मान निकाल रहे हैं, तो पहले हम 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 लिखेंगे। मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे। अगर हमें 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक गए, 4 तक गए, जहाँ तक जा रहा है जाएंगे। ठीक है सबके। अब देखो अपान में हमने 4 क्यों किया? 4 तक गए हैं तो अपान में हमने सबको 4 कर दिया। क्लियर? ये भी याद हो जाएगा माइंड में। पहला कॉन्सेप्ट क्या रहा कि 0 से हमने स्टार्ट किया,
भाई 0 डिग्री से हम मान निकालना स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से हम नंबर से स्टार्ट करेंगे भाई, 0 बढ़ते हुए क्रम में। फिर कहाँ तक गए, 4 तक गए, तो इसलिए हम अपान में सबको 4 कर दिए। और तीसरा चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें सबको क्या कर देना है, रूट में कर देना है। बस ये 3 काम आप कर दो। 3 काम करने के बाद भाई ये सारी दुनिया तुम्हारी, ठीक है। ये इतनी बड़ी जो दुनिया दिख रही है ना, ये तुम्हारे मुट्ठी में। कैसे, देखो अब साइन 0 अंश का मान निकालना हो, 0 आ गया भाई यार, ये देखो इसको भाग देंगे 0 ही आएगा, बाहर निकलेगा 0 ही आएगा, कोई मतलब है नहीं, 0 ही होगा। देखो साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान देखो 1 बाहर आएगा, इधर 2 बाहर आएगा, दोनों 1/2 हो गया। 45 अंश का मान 2 से 4 काट दो, 2 से 4 काट दो, कितना आ जाएगा 1/2, 2 1 बाहर आ जाएगा लेकिन 2 रूट में रहेगा, 1/√2। 45 अंश का मान 1/√2। अब हम आते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री की हम बात करें तो ऊपर हमारा √3 ही रहेगा, नीचे 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा √3/2, और ये कट जाएगा 1, और √1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। साइन हमारा तैयार भाई, हमारा साइन तैयार। ये 4 स्टेप हमने बताया, ये तैयार 3 स्टेप में। फिर उसके बाद साइन की वैल्यू इजी वे में। अब देखो कास कैसे निकलेगा। कास के लिए थोड़ा सा सोचो कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब कास का मान आना है ना, तो इधर से हम इधर लिखेंगे, नहीं समझे। देखो कास का साइन हम 0 से इधर गए, अगर हमें कास के मान लिख लिया ना तो साइन के मान में से ही हम इधर से इधर लिख देते हैं। देखो कास की वैल्यू तैयार हो गई, नहीं समझ में आया। फिर से सोचो कि अगर हमने साइन लिखा 0 से इधर गए, मतलब इधर से हमने मान लिखते लिखते यहाँ तक गया, अगर हमें कास की मान लिखना है तो हम यहाँ से लिखते हुए फिर इधर आ जाए, तो वही तो हमने किया। 1 देखो लिखा, फिर उसके बाद ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, वही तो हमने किया। क्लियर, कास की वैल्यू तैयार। थर्ड हमारा आता है जब हमें साइन कास पता हो, साइन कास की वैल्यू पता हो, तो हमें पता है एक फार्मूला, ये फार्मूला याद रखना बेटा। साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ये फार्मूला याद रखना, टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। अब 0 अंश का मान निकालना है तो यहीं से अब निकाल दो ना, तुम्हें बटा क्या करना है, ऊपर ये है नीचे ये है, भाग देंगे 0 आएगा, ऊपर 1/2 है, नीचे √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 बटेगा। भाई टेन थीटा बराबर हमने क्या बताया, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो यहाँ तो अगर तुम देखो, अगर इसको छोड़ दो, ये लाइन मिटा दो ऐसे, या नहीं ये रहने दो आप ऐसे, ये मिटा दिए तो ये बटे में ही तो आया हमारा साइन थीटा बटे कास थीटा। देखो बटे में बन गया कि नहीं, यहाँ इसको मिटा दो, देखो बटे में बन गया कि नहीं, 0/1। तो ये साइन थीटा बटे कास थीटा के सेंस में बन गया। देखो यहाँ इसको मिटा दो, देखो बटे में बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो ये साइन थीटा बटे कास थीटा अगर पता है तो ये होता है टेन थीटा। तो यहाँ से हम टेन थीटा की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इतना चीज़ क्लियर हो गई। अब 3 फार्मूला और जान लो भैया। क्या होता है, काट थीटा बराबर 1/10 थीटा, काट थीटा बराबर 1/10 थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/10 साइन थीटा। पता है साइन और कोसेक सेम होते हैं, कास और सेक दोनों एक बराबर होते हैं, टेन और काट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब दोनों में रिलेशन होता है कह सकते हो। तो सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा। ये 3 फार्मूले पता है तो आपको साइन थीटा का मान पता है, कास थीटा का भी मान पता है, टेन थीटा का भी मान पता है। तो काट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ें, मान निकालना। मेन हमारा ये 3 था। मेन बताने का भी मकसद ही हमारा यही था कि आप साइन कास टेन की वैल्यू किस टाइप से निकाल सकते हो। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, समझ में आई सब लोगों को ये चीज़। चलिए भाई, अगर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा मेरा सेशन। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, लोग हमें सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक में चलिए फिर आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय भाई।